Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मंडे क्या हमें एक गैप अप ओपन बाजार में देखने को मिलेगा? बिकॉज गिफ्ट निफ्टी का बात करूं तो ऑलमोस्ट 0.5% और क्लोजिंग ऊपर की तरफ देते हुए नजर आया। दुख इस बात का है कि थोड़ा और अगर मिल जाता तो अच्छा होता, बट ठीक है, चलो कोई नहीं। 26,172 पे हम लोग बंद है, 0.5% के ऊपर तेजी, 136 पॉइंट प्लस। बट अगर आप देखोगे ना, फ्राइडे दोपहर को जब हम लोग क्लोज हुई ऑलमोस्ट शाम के आसपास, तो हम लोग यहां पे क्लोजिंग थे। उसके बाद रैली देखे यहां तक का जंप सेकंड सेशन पे, यानी कि रात को गिफ्ट निफ्टी में जबरदस्त तेजी जब यूएस मार्केट ट्रेड कर रहा था, और उसके पीछे का रीजन बताऊंगा। बट उससे पहले देखिए 26,350 के आसपास ऑलमोस्ट एक जंप दिया था। लुक एट द हाई हियर, बट क्लोजिंग बेल हमें 172 पे देखने को मिल गया, और ये जोन पे तो ये जो प्रॉफिट था ना, ये हट गया। उसके पीछे का रीजन है, नंबर 1 आपका ग्लोबल बाजार पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला इंफोसिस के एडीआर, जिसके वजह से ये वाला जंप हमें देखने को मिल गया। इंफोसिस के एडीआर में काफी सारे न्यूज़ेस है, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, आप उसको एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। बट हाँ, कभी कभी कह रहा है कोई टेक्निकल ग्लिच है, बट जो भी हो, ट्रेडिंग को हॉल्ट करना पड़ा बिकॉज इंफोसिस के एडीआर ऑलमोस्ट 40% पॉजिटिव शूट आउट कर गए थे ऊपर की तरफ। उसके बाद ट्रेडिंग को हॉल्ट करना पड़ा, और अभी फिलहाल जो क्लोजिंग है वो 5.42% पे है। ज्यादा 40% वाला जो था वो हट गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या सीन था, 19 के जोन से आसपास ऑलमोस्ट 30 तक का हाई लगा दिया एक ही दिन में, फिर वापस क्लोजिंग 20 के जोन पे आ गया, राइट। और आफ्टर मार्केट में हमने 0.5% हल्का सा और गिरावट देखने को मिलेगा, बट ठीक है, ओवरऑल एक पॉजिटिव क्लोजिंग था, जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी में भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ। यूएस मार्केट का बात करें तो यहां पे आपको दिखेगा यूएस बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, यूरोपियन बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग, और एशियन बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग मेजॉरिटी काउंटर्स में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मार्केट एक पॉजिटिव वाइब के साथ फ्राइडे का सेशन एंड किया। अब मंडे अगर बात करें सिर्फ गिफ्ट निफ्टी को कंसिडर करें, तो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी जो हमारा प्रीवियस क्लोज था 26,035, वहां से 136 पॉइंट ऊपर, तो इस हिसाब से निफ्टी का ही बात करें तो एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव तो हमें देखने को मिलेगा, गैप ओपन बाजार में होना चाहिए बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी। अनलेस अनटिल सुबह सुबह बाजार मार्केट मंडे जब सुबह खुलेगा एशियन बाजार के साथ साथ, तो गिफ्ट निफ्टी अगर ईट अप कर देता पूरा का पूरा मुनाफा तो अलग बात है। बट हाँ, अभी फिलहाल हम लोग फ्राइडे का जो क्लोजिंग था उस हिसाब से भी पॉजिटिव है, 0.5% के ऊपर हम लोग निफ्टी में पॉजिटिव बंद है। बट हाँ, 26,000 के लेवल के नीचे अभी भी है, ऑलमोस्ट 25,966, और हाई देखिए 25,993, मतलब 26,000 के बाउंड्री तक हम लोग फ्राइडे को गए थे, बट टेस्ट करके ब्रेकआउट नहीं कर पाए, उल्टा रिजेक्शन लेके वापस क्लोजिंग हल्का सा 40 पॉइंट के आसपास नेगेटिव, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। नाउ अगर बात करें एक और बैंक निफ्टी का, अगर मैं यहां पे बात करूं तो बैंक निफ्टी आपको 59,200 के आसपास कोशिश किया था जाने का। देखिए 140 के आसपास हाई लगा है, बट 200 के लेवल के आसपास रिजेक्शन फेस किया, नीचे गिर गया, और 59,069 पे जाके बंद है। और दिन का लो 58,897, मतलब 58,800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है 84,929 और 85,000 के नीचे बाजार है, और 85,067.50 तक का बाजार में हाई भी लगाया था ना। मंडे के लिए अगर एक पॉजिटिव रैली खुलता है बाजार में, तो हमें निफ्टी में 26,000 से लेके 26,050 तक देखने को मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर एक पॉजिटिव रैली होता है तो हमें 59,200 टू 300 टू 500 ये जोन देखने को मिलना चाहिए। और सेंसेक्स का बात करें तो हमें 85,200 टू 300 टू 500 के जोन तक देखने को मिलना चाहिए, अगर पॉजिटिव रैली कंटिन्यू करता है क्रिसमस के पहले वाले वीक पे। नहीं तो अगर बाजार में गिरावट होता है, लेट्स अज्यूम कि मार्केट हल्का गैप अप खुला, फिर बुल को ट्रैप करके नीचे गिरता है, तो हिसाब से बाजार में जो सपोर्ट लाइन होंगे हमारे पास, नोट कर लीजिएगा, निफ्टी के लिए सपोर्ट लाइन होगा 25,900 से लेके 800 का जोन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का जोन होगा 58,800 से लेके 58,500 का जोन नेक्स्ट वीक के लिए, और सेंसस के लिए होगा 84,500 से लेके 84,000 का जोन। नाउ दिस इज फॉर द एंटायर वीक, नहीं मंडे के लिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी अगर कम होता तो अलग बात है, बट हाँ, ये सिचुएशन हमें बाजार में थोड़ा पैरामीटर सपोर्ट बाजार में देगा। चलिए आगे का चर्चा करते हैं, डिटेल में स्टडी भी करते हैं कि बाजार में मंडे के लिए निफ्टी के लिए क्या टेक्निकल्स है, और जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट बीच में, बिकॉज मैंने वाइडर रेंज दिया आपको यहाँ पे, इसका नैरो रेंज जो होगा ब्रेक इवन वो भी मैं आपको लिख के दूंगा। बट फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल जी हाँ ये ज्वाइन नहीं किया तो ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे हम लोगों ने फ्राइडे सेशन पे ज्यादा ट्रेड नहीं किया,
मॉर्निंग पे 166 पॉइंट्स ही हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे दिया और उसके बाद फ्री ग्रुप पे 123 पॉइंट। ज्यादा ट्रेड नहीं था, सिर्फ 2 ट्रेड में 2 एंट्री, हमारा दिन का कोटा पूरा। डेली टारगेट सेट करते, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते बिकॉज बाजार रेंज बाउंड था, अनसर्टेन मोमेंटम मिलता। और जब दिन का एक कोटा आप सेट करोगे ना, उस हिसाब से साइकोलॉजी भी आपका ठीक होगा और उसी हिसाब से ट्रेड भी करना चाहिए। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड किया, छोटा मोटा स्कैल्प किया, पॉइंट्स मिल गए, डन फॉर द डे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां मिलेगा। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही कृपया करके ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां पे मिल जाएंगे और व्हाट्सअप नंबर भी आपको यहां मिलेगा, बट ये नंबर पे आप अपने पर्सनल ट्रेड्स मत भेजिएगा और कॉल मत कीजिएगा प्लीज। दिस इज अ रिसेप्शन नंबर, कोई प्लान के बारे में इंक्वायरी है तो आप यहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मार्केट को बढ़ा जाते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आवरली चार्ट है ये। ऑब्वियसली मैंने आपको डेथ क्रॉस के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा, और जिसका कंफर्मेशन पेंडिंग था। लुक एट दिस, यहां बना था डेथ क्रॉस, अब वापस यहां पे एक और क्रॉस बन रहा है। तो अभी सीन क्या है, ये जोन पे है डीसी डेथ क्रॉस और ये जोन पे है जीसी। याद है जीसी वाला जब स्टोरी हम लोगों ने पिछले बार कवर किया था, उसके बाद रिकॉर्ड हाई बना दिया निफ्टी, राइट। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा। तो यहां पे जीसी भी बना है, डीसी भी बना है और दोनों का कंफर्मेशन अभी फिलहाल नहीं है, पेंडिंग है। ठीक है, अभी आप एक चीज सोचो, जी डीसी कब बनता है, जब 50 EMA ऊपर से नीचे आता है और 200 EMA को ऐसे क्रॉस करता है, राइट, तो बना डीसी। जीसी कब बनता है, उल्टा, जब 50 EMA नीचे से ऊपर जाता है और 200 EMA ऐसे जब क्रॉस होता है, राइट, तो आपका बनता है जीसी। तो इसका मतलब है बाय, इसका मतलब है सेल। अब कैसा पोजीशन बना है, आवरली चार्ट पे यहां पे है डीसी, यहां पे है जीसी, मतलब बाजार कंफ्यूज्ड है। सेटअप पूरा का पूरा अभी आप खुद जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूं, मिक्स्ड रिएक्शन। ऑब्वियसली यस, गिफ्ट निफ्टी की वजह से एक पॉजिटिव वाइब हो सकता है। देखो गैप अप खुलना, गैप अप खुला चलो ठीक है, या फिर गैप डाउन खुला चलो वो भी ठीक है, बट एक चीज आप सोचो, जब मैं कहता हूं मिक्स्ड तो मेरा इंटेंशन इसके साथ बिल्कुल नहीं होता है। मुझे गैप अप गैप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है ये जो व्यू है मेरा वो क्या है। क्या मेरा व्यू बुलिश है, क्या मेरा व्यू बेरिश है, क्या मेरा व्यू मिक्स्ड है, और जो भी है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, उसके पीछे का जो भी स्टैंड, जो हमारे पास प्रूफ है, जो हमें दे रहा है कि सिग्नल्स, उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से हमारे पास अभी फिलहाल सेटअप मिक्स्ड है, ना बुलिश है ना बेरिश है। आवरली चार्ट में ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं, बट एक चीज आप नोट कीजिए, यहां पे ना एक पैटर्न बना है और यहां पे एक पैटर्न बना था, अगर आपको याद होगा, राइट। तो अभी ये पैटर्न को बाजार में करना चाहिए था हेड एंड शोल्डर के नीचे ब्रेकडाउन, जो बाजार में फेल हो गया। उसके बाद ये वेव आ गया एक एक्स्ट्रा, क्योंकि ये डाउन के बाद ये वेव आया, उसके बाद दोबारा एक और डाउन प्ले आया। अब यहां पे नेकलाइन ये जोन पे है, मार्क कीजिए नेकलाइन कहां पे है, इसके हाई पे। तो उसके हिसाब से बात करें तो ये लाइन आपका लगभग 26,050। इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे जब मैंने लेवल्स दिया था ना, तो मैंने 26,000 साथ साथ ये लेवल भी मार्क किया था। अब इसके बाद और ऊपर में क्या होता है, 26,100 तक जाएगा कि नहीं जाएगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक बार डेली चार्ट पे। क्या हम लोग इनसाइड कैंडल पे अभी भी बंद है? वेल द आंसर इज स्टिल यस। और जिनको पता नहीं है इनसाइड कैंडल का मतलब क्या, तो गूगल कर लीजिए। ये लाइन को पकड़ते हैं बिकॉज सबसे बड़ा जो कैंडल था बुल साइड का वो आपका ये ग्रीन कैंडल है। और अभी देखो हायर लेवल पे ये है, बॉटम लेवल पे ये है। बाजार 1 2 3 दिन नीचे गया, फिर वापस ऊपर कबड्डी गया, फिर 1 2 दिन वापस नीचे की तरफ टेस्ट किया और फिर से जाके बीच में बंद है। और ऑब्वियसली मंडे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वापस हमें 26,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये जोन तक के बीच में जब तक बाजार होगा इसे इनसाइड कैंडल कहेंगे, विच डेफिनेटली मीन्स कि सेटअप मिक्स्ड है। अभी वापस कह दे रहा हूं, मिक्स्ड का मतलब ये नहीं कि बाजार में गैप अप गैप डाउन या गिरेगा नहीं उठेगा नहीं, मोमेंटम होगा, बट सेटअप मिक्स्ड मतलब ये है कि कोई क्लैरिटी नहीं है। लॉन्ग व्यू हमारा मिक्स्ड रहेगा जब तक क्लैरिटी नहीं आता है। नाउ पीसीआर का बात करें, एक बार पीसीआर देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर कैसा है? 1.10। सिग्नल बाई साइड का है, वार्निंग आ जाता है स्लाइटली ओवर बॉट, एसओबी। नाउ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड
और पुट साइड दोनों में हमें बुल के फेवर पे देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पे है शॉर्ट बिल्ड, यहां पे है लॉन्ग बिल्ड और कहीं कहीं पे शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। तो ओवरऑल सेटअप बुल के फेवर पे है, इसीलिए बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं। बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारा गिफ्ट निफ्टी जो पॉजिटिव बंद है, तो उसके हिसाब से देखिए गिफ्ट निफ्टी जो हमारा पॉजिटिव बंद है यहां पे, तो इसके हिसाब से हल्का गैप अप ओपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नाउ लेवल्स नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम बाकी का चर्चा करेंगे। 25,950, लेट्स कंसीडर दिस एज अ मिड जोन, एक्सपेक्टिंग 26,000 के ऊपर मंडे को गैप अप अगर खुलता है 26,0502, 26,100, 26,130, 150, ये हमारा रेंज होगा। ठीक है, डाउन साइड के जो रेजिस्टेंस नहीं, जो सपोर्ट के जोन होंगे, ये रेजिस्टेंस के जोन हो गए। सपोर्ट के जो जोन होंगे वो 25,900, 25,800, 850 और 25,700। सेटअप मेरा है मिक्स्ड व्यू, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, एक्सपेक्टिंग अ स्लाइटली बुलिश मार्केट में सेंटिमेंट होना अगर देता है। बट स्ट्रैटेजी क्या करेंगे, क्या हम लोग बाय एंड डिप करें या सेल एट राइज करें? वेल, इसका जवाब तो कल ही मार्केट में ही पता चलेगा, बिकॉज अब तक जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे थे वो बुल के फेवर पे नहीं था, वो था बेयर के फेवर पे। सेटअप मिक्स था, बट आपने सुना होगा सेटअप मिक्स्ड है बट इंक्लाइन टू द इंक्लाइंड, मतलब झुकाव आपका बेयर के तरफ था। आज मैं कह रहा हूं सेटअप मिक्स्ड है, बट सिर्फ और सिर्फ मंडे के लिए झुकाव हल्का बुल के तरफ जा रहा है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी, बस इसके वजह से। ठीक है, ये आपका अगर पॉजिटिव होता है इसके वजह से बुल की तरफ हल्का झुकाव है। तो ये है आपका लेवल्स। बैंक निफ्टी का भी सेम हालत है, ज्यादा कुछ टेक्निकल बात नहीं करूंगा। यहां पे एक चीज नोट कीजिए, आवरली चार्ट पे मार्केट क्या कर रहा है, मीन टेस्ट कर रहा है यहां पे और फिर रिवर्स दे दिया। तो यहां पे काफी दिनों के बाद जो टाइम पास बाजार कर रहा है, देखो एक चीज तो क्लियर है कि 58,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 59,000 पे बाजार का कबड्डी जोन है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और अगर यहां से डिस्ट्रीब्यूशन बाजार कर रहा है, मतलब यहां पे बेस लाइन बना रहा है। अब यहां से अगर ढंग से ब्रेकआउट आया तो दोबारा हमें 60,000 प्लस देखने को मिलेगा, नहीं तो नीचे की तरफ टाइम टाइम फिश और ये वाले बेस लाइन के जोन पे मार्केट यूज करेगा। ठीक है, जो कि आपका 58,000 से लेके 57,500 का बीच में है। अगर ऊपर की तरफ गया तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ। बट फिलहाल बाजार क्या कर रहा है, टाइम पास, डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज बाउंड पे कंसोलिडेशन कर रहा है, व्हिच इज फाइन, और करना भी चाहिए बिकॉज मार्केट इसे कहते हैं टेक्निकल एडजस्टमेंट करना। अभी ज्यादा इसमें डिस्कस करने का है नहीं, मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूं बैंक निफ्टी का डायरेक्टली। 0.73 हम लोग न्यूट्रल पे हैं, राइट, ना बाय ना सेल सिग्नल। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हल्का सा बुल के फेवर पे है, बेस्ड ऑन द कॉल एंड पुट साइड हल्का सा बुल के फेवर पे है, बट बुल ट्रैप हो सकता है। देखो इन्फोसिस के एडीआर ने जबरदस्त जम दिया, इसलिए गिफ्ट निफ्टी जम किया। ग्लोबल बाजार पॉजिटिव रहा, गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिविटी रहा। बट अगर मंडे को वापस प्रॉफिट बुकिंग होता है तो बैंक निफ्टी में वापस इसका असर देखने को मिलेगा, बिकॉज एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों मिला के काफी कबड्डी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हम लोग 59,000 के ऊपर बंद है, तो हमारा मिड जोन यहां होगा 59,200, 59,300, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का पड़ाव। 59,500, 59,600, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2। उसके बाद आता है 59,800, फिर 60,000। तो फिलहाल बाजार ये जोन स्टेज 3 तक जा नहीं रहा है, स्टेज 2 तक ही दम तोड़ दे रहा है। सपोर्ट साइड का बात करें तो 58,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 58,600, 58,500, सॉरी 58,500। तो ये हमारा स्टेज नंबर 1, 2 एंड 3, तो 58,500, सो 1, 2 एंड 3। सेटअप मिक्स्ड, इंक्लाइन टू द बेयर व्यू था इतना दिन से, अभी उसको हल्का सा हटा के बुल के फेवर पे लेके जा रहा हूं। क्यों? ये बुल के फेवर का रीजन गिफ्ट निफ्टी मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अभी फिलहाल मिक्स्ड है, और हायर लेवल से अगर प्रॉफिट बुकिंग करता है तो पुट साइड के ट्रेड इनिशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो मंडे का बाजार ना काफी क्रूशियल होगा, बिकॉज लंबा छुट्टी से पहले मार्केट मंडे को हल्का फुल्का का प्रॉफिट बुकिंग करता है तो चलेगा, या फिर रैली करना चाहता तो भी चलेगा। तो देखते हैं न्यू ईयर और क्रिसमस में बाजार क्या करता है। फिलहाल यहां पे सेंसेस का बात करें, निफ्टी की तरफ पैटर्न यहां पे भी सिमिलरिटी है, और आप देखोगे एक चीज यहां पर नोट कीजिए, 1 डाउन अप। नेकलाइन यहां पे है 85,300 प्लस, तो बाजार का नेकलाइन यहां पे। तो कल ये गैप को शायद बाजार एक बार फिल कर सकता है अगर मंडे को बाजार रैली दिया, और हम लोग अभी भी फिलहाल मीन लेवल के ऊपर है। ठीक है, आवरली चार्ट पे, और ज्यादा कुछ बात यहां पे करने का है नहीं। मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, आपको पीसीआर दिखा देता हूं। सेंसेक्स का पीसीआर नोट कर लीजिएगा, 1 के आसपास है,
और लगभग यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बाई साइड के सिग्नल दे रहे हैं, बट हल्का सा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात भी करूं तो कॉल और पुट दोनों तरफ सेटअप आपका बुलिश दिख रहा है, तो बुल ट्रैप का एक रिस्क वन ही रहेगा। तो देखो सुबह सुबह ऐसा हो सकता है कि मार्केट खुला गैप अप फिर ट्रैप करा दिया, तो प्लीज बी कॉशन अबाउट दैट। लेवल्स नोट कर लीजिए। सेंसेक्स क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग 85,000 से थोड़ा नीचे है, राइट। तो मैं मिड पॉइंट को ना 85 पे ही ले लेता हूं ताकि झमेला नहीं रहेगा। 85,000 पे हमारा मिड जोन है, अपसाइड में 85, 200, 300 हमारा रेजिस्टेंस स्टेज 1, 85, 500, 600 रेजिस्टेंस स्टेज 2, राइट, R2, और उसके बाद सो एंड सो फोर्थ। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें तो 85,000 अगर वापस अभी फिलहाल गेन नहीं किया है, उसके नीचे हल्का सा नीचे है, बट अगर नीचे की तरफ वापस ड्रॉप डाउन करता है तो 84 मे बी 84,800 टू 84,600, 84,500, 84,300, 200, 84,000। नाउ ये मैं क्यों दे रहा हूं, बिकॉज हर एक लेवल से ना बाजार रिजेक्शन ले सकता है, बाकी जो गिरना है वहां से रिवर्सल भी कर सकता है, रिजेक्शन भी ले सकता है। तो फिलहाल रिवर्सल का बात करें तो ये जोन से ऑलरेडी रिवर्सल लेके पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, ऑलमोस्ट हल्का फुल्का पॉजिटिव पे हम लोग चल रहे हैं, और ये हमारे बैक टू बैक सपोर्ट जोन होंगे। मेरा व्यू पॉइंट स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मिक्स्ड है, बट रुकिए अभी खत्म नहीं हुआ। मिक्स्ड के साथ साथ क्या कहा था, इंक्लाइन टू द बेयर व्यू था, मार्केट ने बेयर को हटा दिया बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल बुल के फेवर पे है, ओनली फॉर गैप अप ओपन अगर होता है तो। उसके बाद अगर फिर गिरावट देता है और आरआर स्ट्रेटजी वापस अप्लाई हो जाता है तो फिर बेयर के साइड में चलेंगे, तो ये चीज को आप फोकस कीजिएगा। मंडे का ट्रेड टेलीग्राम पे आप देखिएगा, और उसके लाइव जो अपडेट्स होते हैं ना वो भी हम लोग पोस्ट करते हैं, मार्केट के करंट सेटअप भी पोस्ट करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा बिकॉज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मंडे का काफी क्रूशियल डे होगा, गैप अप एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी अगर गैप अप खुलता है उसके बाद अगर इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग करता है तो बच के रहिए, मौका मिलेगा तो निकल जाइएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा।